प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मास्टरगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं आज की वीडियो में एक एक क्वेश्चंस का आपको उत्तर भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना अनुक्रमांक डाल देना है। इसके बाद रोल नंबर डाल देना है, नाम डाल देना है। इसके बाद समय 2 घंटे का है इस पेपर को करने का, पूर्णांक 100 का है। यानी कि मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस प्रकार से अगर आप करेंगे तो 100 में 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये जो गद्यांश दिया गया है इसकी आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, यानी कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। ये किस पाठ से आया है, इसके लेखक कौन हैं, ये सब आपको लिखना है। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश या गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के सच्ची वीरता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। इस प्रकार से इसका संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे कि सच्चे वीरों के गुणों का वर्णन किया गया इस पद्यांश में, इस गद्यांश में। इसके बाद व्याख्या में लिखेंगे कि सत्य गर्मी और सर्दी से अप्रभावित रहता है। क्या होता है, जो सत्य होता है वो सर्दी और गर्मी से अप्रभावित रहता है, अर्थात सत्य बदलता नहीं है। पवित्रता, शुद्धता और सबके लिए प्रेम के कारण उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि जो सत्य है वो कभी भी मिटता नहीं है, उसकी ही विजय होती है। भले ही देर लगे, लेकिन क्या होता है, सत्य की ही विजय होती है। इसके बाद इसकी व्याख्या में आगे और लिखेंगे, सच्चे वीरों का सदा स्मरण रहता है। क्या रहता है, यह वीरता का एक चिन्ह है, यानी कि जो सच्चे वीर होते हैं उनका सदैव स्मरण रखते हैं, उन्हें याद किया जाता है। इसके बाद और लिखेंगे कि इस संसार का आधार धर्म और आध्यात्मिक नियम है। क्या है, इस संसार का नियम है धर्म और आध्यात्मिक। इसे अपनाकर आगे बढ़ने वाले लोग हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या लिख पाएंगे आप। इसके बाद अथवा में दिया गया दूसरा, ये भी गद्य खंड है, इसको आपको करना है। या तो पहला वाला कीजिए या फिर आप ये दूसरा वाला करेंगे। तो दूसरा वाले का भी हम बता देते हैं। इसमें भी आप प्रसंग उसी प्रकार, संदर्भ उसी प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हमारी मंजरी के कौन सा ये पाठ है, अपराजिता नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका शिवानी जी हैं। इस प्रकार से इसका हम व्याख्या लिखेंगे। प्रसंग में इसके लिखेंगे कि दिव्यांग बेटी के संघर्ष की ये इसमें कहानी है। और इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे कि लड़की को दिव्यांग बनाया गया तो उसे असाधारण बुद्धि दी, क्योंकि जो लोग क्या होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके पास बुद्धि असाधारण होती है। धैर्य साहस देकर उसे समान जीवन का मार्ग दिखाया। इस प्रकार से इसकी व्याख्या लिख देंगे। इसके बाद दूसरा है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। इसकी भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। यानी कि ये पहला वाला कहाँ से आया था, ये गद्यांश से आया था, यानी कि आपकी स्टोरियों से आया हुआ था, कहानियों से आया हुआ था। ये आया है पद्यांश से, यानी कि कविताओं से आपके। तो इसकी भी आपको व्याख्या करनी है। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये आपको लिखना है। तो इसके संदर्भ में हम लिखेंगे, क्योंकि ये पद्य खंड है तो इसमें से ये करना है आपको। तो इसके संदर्भ में हम लिखेंगे कि दूसरा प्रश्न है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। अब हमें जो पद्य खंड है आपका उससे व्याख्या करनी है। तो इसमें ये कविता दी गई है, इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। कविता है कि तो दिनती है, दिनती नहीं बिनती है। तो विनती है यही, कभी उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, चिड़ियों को मत रोना। तो ये जो कविता है इसकी आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखना है। तो इसके संदर्भ में लिखेंगे
कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पेड़ों के संग रहना सीखो नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। और इसके प्रसंग में हम लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी गई है। और व्याख्या में इसके हम लिखेंगे कि पेड़ों को कभी मत कटने देना, इसे मिटने मत देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा। तुम चिड़ियों के लिए तरसने लगोगे, चिड़ियों के लिए तरसोगे। इसके बाद अथवा में दिया गया है, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। तो या तो आपको पहला करना है या तो अथवा वाला करना है। तो इसका भी हम बता देते हैं। ये दूसरा वाला है, पहरुए सावधान रहना, यानी कि ये जो इसमें संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पहरुए सावधान नामक पाठ से लिया गया है। और इसके कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। इस प्रकार से इसका संदर्भ लिखेंगे। इसके प्रसंग में लिखेंगे कि देश के रक्षक व पहरेदारों को देश की रक्षा व नवनिर्माण की प्रेरणा दी गई है। व्याख्या में इसके लिखेंगे, आज विजय की रात है अतः सावधान रहना, देश के बंद दरवाजे खुले हैं, अचल दीपक बनकर प्रकाश करना है। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न है साई जी मकीनो किस देश के निवासी हैं? उन्होंने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई हैं? हिंदी की क्या विशेषता बतलाया है? भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है, ऐसा क्यों कहा है साई जी मकीनो ने? तो इसमें हम लिखेंगे, साई जी मकीनो जापान के निवासी थे और इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण, पुस्तकालय, तमाम संस्कृतियों का समावेश है। इस कारण से इन्होंने ये सब शांति निकेतन की विशेषताएं हैं। और इसके बाद लिखेंगे कि हिंदी की विशेषता इन्होंने क्या बताई कि हिंदी का लोक साहित्य उत्तम है, जापान में हिंदी का अधिक प्रयोग होता है। इसके बाद और लिख देंगे कि इस कारण से कहा कि जितना भारत देश का नमक खाया उतनी सेवा नहीं कर सके, ये उन्होंने कहा था। इसके बाद अथवा में दिया गया है, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसके आंसर में लिखेंगे कि इस दुनिया में कमज़ोर, डरपोक, सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है, इसलिए कहा गया है कि संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर या विनोबा भावे के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव के बारे में हम सबसे पहले बताएंगे। तो इनमें लिखेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता थे और कानूनविद थे, यानी कि इन्होंने कानून को बनाया था, और एक राजनेता थे। इसके बाद इनका जन्म लिखेंगे तो जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 महाराष्ट्र में हुआ था। और लिखेंगे इनके बारे में कि दलितों के उत्थान में योगदान दिया, संविधान को तैयार करने में योगदान दिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे और न्याय और असमानता हेतु संघर्ष किया। इतना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद विनोबा भावे के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो विनोबा भावे के बारे में लिखेंगे, ये महान व्यक्तित्व पाठ से हैं। तो इसमें भूदान आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, ये विनोबा भावे जी रहे। इसके बाद इनका जन्म 1895 महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गांधी जी के व्यक्तित्व से काफ़ी ये प्रभावित रहे, देश में सच्चा समाजवाद और साम्राज्य लाना ये चाहते थे। तो ये आप इनके विनोबा भावे के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है, का से स्वतंत्रता के विपरीत शब्द
लिखिए। स्वतंत्रता के विपरीतार्थक शब्द लिखना है, यानी कि स्वतंत्रता का अपोजिट विलोम लिखना है। तो स्वतंत्रता का विलोम हो जाएगा परतंत्रता। परतंत्रता, इस प्रकार से आपको परतंत्रता लिख देना है। इसके बाद खंड खा से है दीप्त से दीप्तवान बना है, इसी प्रकार वान जोड़कर शब्द बनाइए। तो गुण से गुणवान, गति से गतिवान बना देंगे। गा है कि राम लक्ष्मण तथा आत्ममर्यादा में समास विग्रह में सविग्रह समास का नाम लिखना है। तो राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण लिख देना है। इसके बाद इसमें कर देना है द्वंद्व समास है। और आत्म मर्यादा में तत्पुरुष समास है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद घा है शरीर, लाज, प्राण तथा गुण के शुद्ध शब्द लिखिए। तो शरीर का आपको शुद्ध शब्द लिखना है। तो देखो ये सा बना हुआ है, तो इसमें आपको ये वाला सा बना करके शरीर इस प्रकार से लिखना है, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसके बाद लाज, लाज लिखा हुआ है, तो ये आपका लाज इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे बिंदी रख देंगे, लाज, लाज हो जाएगा। इसके बाद प्राण, प्राण इस प्रकार से लिखेंगे, आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा प्राण, प्राण नहीं प्राण। तथा गुण, गुण का लिखना है तो आपको गुड़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुड़, ये होता है शुद्ध शब्द। तो इस प्रकार से शुद्ध शब्दों को आपको लिखना है। अंगा है अन्याय, क्रूर, दुर्बल तथा मूर्ख के विलोम शब्द लिखिए। तो अन्याय का अपोजिट यानी कि उल्टा हो जाएगा न्याय। क्रूर का हो जाएगा नर्म, दुर्बल का विलोम हो जाएगा सबल, और मूर्ख का विलोम हो जाएगा बुद्धिमान। तो ये हो जाएंगे विलोम शब्द। चाहे ताते कहियो के लिए खड़ी बोली के शब्द लिखिए। ताते कहियो, ताते कहियो का मतलब होता है तो ताते, ताते मीन्स उससे, कहियो मीन्स कहना। तो इस प्रकार से खड़ी बोली शब्द लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है कि छाती ठोंक कर आगे बढ़ना तथा रंग चढ़ना को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो छाती ठोंकना का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना, ये हो जाएगा इसका वाक्य। और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि श्री राम के साथ वानर सेना छाती ठोंक कर आगे बढ़ी। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अर्थ लिखिए। ये जो संस्कृत दिया गया है इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। तो इसके हिंदी के अर्थ में लिखेंगे कि जीवन संदर्भ हेतु अध्यापिका बहु उपदिशन्ति किंतु मृत्यु अंतप्रप्ति को अपि स्वकीयो अंगैः समाजस्य उपकारं कर्तु क्षमा इति अद्य मया ज्ञातम। तो इसके लिए हम लिखेंगे जीवन के संदर्भ में अध्यापक लोग बहुत उपदेश देते हैं, किंतु मृत्यु के बाद भी कोई लोग अपने अपने अंग से समाज का उपकार करने में सक्षम होते हैं, ऐसा मैंने अब जाना। तो ये इस प्रकार से आपको लिख देना, ये अनिवार्य संस्कृत से आया हुआ है। इसके बाद अथवा में दिया गया है खंड खा से। इसमें हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम त्रोस्त्रस्य भूषणम शस्त्रम भूषणम किम प्रयोजनम। तो इसका आपको संस्कृत, इसकी आपको हिंदी लिखना है। तो हाथ की शोभा दान से है, कंठ की शोभा सत्य बोलने से है, और कान की शोभा, इसके बाद कान की शोभा शस्त्र विद्या से है, नहीं कान की शोभा आभूषण से है, और आभूषण की शोभा प्रयोजन से है, अर्थात कुछ नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8 है कि रूप लिखिए। इनके आपको रूप लिखना है। का है मुनि षष्ठी में सभी वचनों में, मुनि का षष्ठी आपको लिखना है सभी वचनों में। तो मुनि का षष्ठी हो जाएगा मुने मुनयो मुनि नाम, मुनेह मुनयो मुनि नाम, इस प्रकार से लिखेंगे मुनेह मुनयो मुनयो। इसके बाद मुनि नाम, मुनि
नाम, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद दृश्य अथवा स्था का लट लकार प्रथम, लट लकार वर्तमान एक वचन में आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यामि पश्यावो पश्यामः, पश्यामि पश्यावो पश्यामः। तो ये आप दृश्य धातु का हो जाएगा। अब स्था धातु का लिखेंगे तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठा तिष्ठताम, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि किसी एक पर निबंध लिखिए 120 शब्द का होना चाहिए। बाढ़ का दृश्य, पढ़ाई से लाभ, ये आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम हेडिंग आपको बता देंगे, वो लिख लेंगे आप। तो हेडिंग सबसे पहले आपको बाढ़ के दृश्य में डालना है प्रस्तावना, बाढ़ प्राकृतिक आपदा, ये आपको पहली हेडिंग लिखना है। इसके बाद दूसरी हेडिंग में आपको लिखना है कि कारण, ये आपकी हो जाएगी कारण। तीसरी हेडिंग हो जाएगी नुकसान, नुकसान। चौथा है, इसके बाद चौथा लिखेंगे रोकने के उपाय, बाढ़ को रोकने के उपाय। इसके बाद पांचवा लिखेंगे बाढ़ से सुरक्षा, बाढ़ से सुरक्षा। ये आपको 5 हेडिंगें लिख देनी है। इसके बाद पढ़ाई से लाभ पर आप लिखेंगे प्रस्तावना, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग में लिखेंगे खुशहाल जीवन पैसा कमाने हेतु। तीसरी हेडिंग लिखेंगे कि अच्छा नागरिक, और चौथी हेडिंग लिखेंगे शिक्षित समाज में स्थान। इसके बाद चौथी हेडिंग आपको उपसंहार डाल देना है। इस प्रकार से आपको इस पेपर को करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।